नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं गरीबी से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। क्या आप भी गरीबी झेल रहे हैं? क्या आप भी कर्जे में डूबे हुए हैं या फिर कर्ज से परेशान हैं? कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो दोस्तों, आज हम भगवान शिव भोलेनाथ का नाम लेकर कुछ ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप खुश हो जाएंगे और गरीबी से आपका पीछा छूट जाएगा। गरीबी आपसे कोसों दूर परे चली जाएगी। तो दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। नंबर 1, नियमित रूप से शिव मंत्रों का जाप करें। हाँ जी दोस्तों, ओम नमः शिवाय यह सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शिव मंत्र है। इसका नियमित रूप से जाप करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय का नियमित रूप से अगर जाप किया जाए तो इससे जल्द ही आपके दिमाग में जो नकारात्मक ऊर्जा चल रही है वह दूर हो जाएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। अगर आपका मन एक जगह टिक नहीं रहा है, विचलित हो रहा है, तो वह शांत हो जाएगा और इस मंत्र के प्रभाव से बहुत ही जल्द आपको गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए जाना जाता है। इसका जाप गरीबी व संकटों से मुक्ति दिलाने में भी सहायक है। दोस्तों, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि महामृत्युंजय मंत्र कितना प्रभावशाली मंत्र है। दोस्तों, इससे गरीबी से तो छुटकारा मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ कर्ज भी आपका सारा चुकता हो जाता है और आप कर्ज में दबे हुए नहीं रहते हैं। इस मंत्र के जाप से आपको लंबी आयु भी प्राप्त होती है और आपका स्वास्थ्य भी सही हो जाता है और आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, तीसरा मंत्र है अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार शिव के अन्य मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, जैसे कि शिव गायत्री मंत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन दोनों मंत्रों का नियमित रूप से जाप करें, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का, इसके अलावा अगर आपके पास में समय बचता है या फिर आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं तो तीसरा मंत्र शिव गायत्री मंत्र है। यह भी बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और इसका जाप करने से भी गरीबी कोसों दूर भाग जाती है। दोस्तों, नंबर 2, रुद्राक्ष धारण करना। हाँ जी दोस्तों, रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। हम सब ये बात जानते हैं। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और नकारात्मक प्रभाव से बचाव होता है। इसलिए दोस्तों, रुद्राक्ष की माला बहुत सारे लोग धारण करते हैं या फिर कुछ लोग हाथ में भी रुद्राक्ष बांध के रखते हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष को बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसका प्रभाव इतना होता है कि धीरे धीरे सकारात्मकता हमारी तरफ खींची चली जाती है और नकारात्मक जो ऊर्जा है वो हमसे दूर हो जाती है, जिससे हमारे घर में सुख शांति आती है, कलह कलेश से छुटकारा मिलता है और इसी वजह से हमारे घर में जो कर्जा रहता है वह भी दूर होने लगता है। दोस्तों, 2 नंबर पे है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी आवश्यकता के अनुसार है कि आप कोई भी रुद्राक्ष ले सकते हैं, वह चाहे 1 मुखी हो या फिर 14 मुखी हो, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, शिवलिंग का अभिषेक। जी हाँ दोस्तों, नियमित रूप से शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव जो कि भोलेनाथ हैं, जो बहुत ही जल्द एक जल के लोटे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान भोलेनाथ ही हैं। उन्हें आप नियमित रूप से अगर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, चाहे वो दूध हो, दही हो, जल हो, शहद, घी, गंगाजल, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, वो ले जाकर भगवान शिव का
अभिषेक करें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही जल्द आपको कर्जे से मुक्ति भी दिलाने में सहायक होता है। दोस्तों, अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, यह और भी ज़्यादा फलदायी होता है। दोस्तों, जब भी आप जलाभिषेक करें, चाहे वह कुछ भी सामान हो आपके पास में, सिर्फ आप एक जल का लोटा ही लेकर जाएं और उसी से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। उस समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से 1 महीने के अंदर ही बहुत ही जल्द आपको कर्जे से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में सुख शांति पैदा हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 4 है सोमवार का व्रत। जी दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो जाता है। दोस्तों, सोमवार का जो दिन है वह बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव का दिन है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें। सोमवार का व्रत अगर आप रख सकते हैं तो व्रत रखें, अगर नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ जलाभिषेक जरूर करें। सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही जल्द इसके प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। इसका व्रत रखने से हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और गरीबी से हमारा पीछा छूट जाता है। दोस्तों, नंबर 5, शिव मंदिर में दान करना। अपनी क्षमता के अनुसार शिव मंदिर में दान करना चाहिए। आप अन्न, वस्त्र, धन या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 5 आपने जान ही लिया कि भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आपको कुछ न कुछ दान करना है। वो दान छोटा या बड़ा भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि आप 1000 लाख रुपए का ही दान करें। आप 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 1000 रुपये का भी दान कर सकते हैं, या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन कुछ भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6 शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ। नियमित रूप से शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 6 है भगवान शिव का जो चालीसा है, शिव चालीसा, उसका पाठ हमें करना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार के दिन शिव चालीसा या फिर शिव स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे भी आपको सुख शांति मिलेगी, घर में समृद्धि आएगी। नंबर 7 भगवान शिव की पूजा और आराधना करना। प्रतिदिन या विशेष अवसरों पर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा और आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल और आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, नंबर 7 पे है भगवान शिव की पूजा और आराधना, जो कि हमने शुरू से ही आपको बताया है कि कर्जे से अगर आप परेशान हैं तो भगवान शिव को पकड़ लीजिए। अगर आपने भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करना शुरू कर दिया और नियमित रूप से आपने भगवान शिव को पकड़ा है तो आप देखना बहुत ही जल्द आपको इसका शुभ फल भी प्राप्त होगा। भगवान शिव की अगर आप नियमित रूप से पूजा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम विशेष अवसर, जो भी त्यौहार वगैरह होते हैं, उन पे भगवान शिव की पूजा बहुत ही सरल तरीके से ज़रूर करनी चाहिए। उसमें आप बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। नंबर 8 गरीबी और ज़रूरतमंदों को मदद ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 8 पे है भगवान शिव, जो भोलेनाथ हैं, वो प्रसन्न होते हैं गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने पे। अगर हम किसी भी गरीब इंसान जिससे किसी चीज़ की ज़रूरत है उसकी सहायता करें तो भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव दयालु और परोपकारी हैं, इसलिए गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। भगवान शिव की पूजा आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। पूजा के लिए आप एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। आप अपने घर के मंदिर या किसी शिव मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं।
दोस्तों पूजा के लिए आप जल, दूध, दही, घी, शहद, फूल, बेलपत्र, धूप, दीपक, नैवेद्य, कोई भी फल, मिठाई आदि, पूजा की थाली, चंदन, अक्षत और माला आदि सामान का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों पूजा शुरू करने से पहले मन को शांत और पवित्र करें। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव अवश्य रखें। दोस्तों यदि आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो उसे पूजा स्थान पर स्थापित करें। यदि मूर्ति है तो उसे अच्छे से साफ करें और स्थापित करें। दोस्तों भगवान शिव का आह्वान करें, मन ही मन उनका ध्यान करें और उन्हें पूजा स्थान पर आने के लिए प्रार्थना करें। शिवलिंग या मूर्ति को जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, घी और शहद से स्नान कराएं। अंत में पुनः जल से स्नान करवाएं। दोस्तों यदि मूर्ति है तो उसे वस्त्र अर्पित करें। शिवलिंग को वस्त्र नहीं पहनाया जाता है। दोस्तों शिवलिंग या मूर्ति को चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें। भगवान शिव को फूल अर्पित करें। हर फूल अर्पित करते समय उनके नाम का जाप जरूर करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर पत्ता अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। धूप जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। दीपक जलाकर उन्हें दिखाएं। भगवान शिव को उनका प्रिय भोग, मिठाई, फल आदि अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार 108 बार या 1008 बार, जितनी बार भी हो सके जाप जरूर करें। भगवान शिव चालीसा या फिर शिव स्तुति या फिर शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ भी आप कर सकते हैं। अपनी गरीबी से मुक्ति पाने और सुख समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा से भगवान शिव से प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना उनके सामने व्यक्त करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती गाएं या फिर सुने। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान शिव से विदा लेने के लिए प्रार्थना करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक हर सोमवार या फिर किसी भी विशेष दिन शिवलिंग पर जल अभिषेक करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। यदि आप अधिक धन या समृद्धि चाहते हैं तो किसी पंडित से रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार शिव मंदिर में दान, वस्त्र, धन या फिर अन्न का दान भी कर सकते हैं। सोमवार का व्रत रखना भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। दोस्तों पूजा श्रद्धा और भक्ति भाव से करनी चाहिए। साफ सुथरे कपड़े जरूर पहनें। पूजा करते समय मन को शांत रखें। पूजा की सामग्री पवित्र और शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी पूजा को करते समय नियम और विधि का पालन करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा मन की शुद्धता और सच्चे दिल से की जाने पर ही अधिक फलदायक होती है। अगर आपको कोई विशेष पूजा विधि या फिर मंत्र जानना है तो किसी पवित्र या धार्मिक गुरु से मार्गदर्शन लेना अच्छा रहेगा। दोस्तों यदि आप लगातार और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से गरीबी से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे, कुछ उपाय थे, कुछ तरीके थे जिनसे आप गरीबी से पीछा छुड़ा सकते हैं और कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इन उपायों को अपने जीवन में लागू करें तो देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर आपको एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। आपके घर में सुख शांति पैदा हो जाएगी और जो ग्रह कलेश चल रहा है वह भी दूर हो जाएगा। आपके जो ग्रह है वो नक्षत्र उनका जो बिगड़ा हुआ है वो भी शांत हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आपको जल्दी ही प्राप्त हो सके।